लिखे नेता हैं राहुल गांधी और दिग्गज नेता हैं, बहुत क्या कहते हैं उनकी जो खानदान है वो पूरा राजनीति से आते हैं। दिग्गज है ना, मूर्खता में सबसे बड़ा दिग्गज है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। सिर्फ वो कहते हैं मोदी जी के पास डिग्री नहीं, हमारे पास डिग्री है, क्या कहेंगे? डिग्री चला के अभी तक ये क्या कर लिया? जो आटा भी वो लीटर से तोलता है, उसको वो नहीं पता कि आटा किलो से बेचता है या लीटर से तोलता है, तो उसको ये नहीं पता तो वो देश का चलाएगा, उसको तो बोलना तो आता नहीं। क्या बोलता? आटा लीटर से तोलने वाला इंसान देश चलाएगा तो देख लो भैया देश का क्या होने वाला है, वो तो आप अपनी आंखों से देखो। राहुल है सबसे बड़ा पप्पू, अखिलेश है उससे छोटा पप्पू, और तेजस्वी यादव उससे भी छोटा पप्पू। ये तीनों पप्पू इकट्ठे हुए हैं और तीनों जगह की रेड लगने वाली है। इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहा है इनको। जिस आदमी के पास प्रत्याशी नहीं है तो वो इलेक्शन क्या लड़ेंगे? इतने सालों से उसकी सरकार थी, क्यों नहीं दी? जाके इलेक्शन करे, यहाँ पर तो उसका कोई स्कोप नहीं है। कह रहे हैं कि महिलाएं अगर हमें जिता देती है तो बेरोजगारी और जो क्या कहते हैं भुखमरी है ये इसको खत्म कर देंगे और 1 लाख महिलाओं को पैसा देंगे साल में। भुखमरी तो उन्हीं की पार्टी की वजह से आई थी भारत देश में, तो तब क्यों नहीं खत्म करी? जो भुखमरी आई थी, इतना देश कर्जे में डूब गया था, वो तो उसके बाद जब बीजेपी आई उसके बाद वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे रिकवर हुआ है। तो इतनी अच्छी पार्टी थी तो पहले रिकवर करना था ना इतने सालों से, तब क्यों नहीं करा रिकवर? अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश की 2 लौंडों की जोड़ी है, कह रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की बीजेपी का सफाया करने की बात कर रही है। ये तो पहले विरुद्ध थे ना दोनों, एक दूसरे की बुराइयां करते थे। अब एक मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया। संविधान बचाने के लिए विपक्ष एक साथ आया। केजरीवाल कहता था कि सोनिया गांधी को मैं जेल में डालूंगा, इतना भ्रष्टाचार करा है सोनिया गांधी ने। उसकी बीवी और सोनिया गांधी दोनों कुर्सियां मिला के बोल के बैठ के वो भाषण कर रही है, तो फिर वो कैसे मिल गई? अब नहीं करा भ्रष्टाचार उन्होंने, मतलब चोर मौसेरे भाई, वो दोनों सारी चोर पार्टियां एक हो गई। एक मोदी जी को हराने के लिए सारा विपक्ष एक हो गया, लेकिन आएंगे मोदी जी। अच्छा, कह रहे हैं कि विपक्ष है वो मोदी जी को हराने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ है ताकि संविधान को बचा सके, क्या लगता है? संविधान खतरे में। वो अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं। पहली बार उनसे अकेले से अपनी पार्टियां संभली नहीं जा रही हैं, तो 4 जने मिलकर पार्टी बना रहे हैं। तो पहले तो उन्हें बोला पहले अपनी कुर्सी संभाले, जहाँ बैठे हैं अपना घर अपना। पहले केजरीवाल को बोलो दारू की स्कीमें और लगाएं, दिल्ली में दारू बेचते जाएं। और वो इंसान जो कह रहा था कभी दारू पे कभी कोई नीतियाँ नहीं बनाऊंगा, वो दारू की उसमें टाइम है कि वो दारू पे नीतियाँ बना रहा है। दिल्ली वालों का जो सड़कें हैं, सड़कें देख लो, अच्छी गलियों की, अच्छे एरिया, यहाँ की सड़कें छोड़ो और पूरे अंदर दिल्ली जाओ, सड़कें देखो, दिल्ली की नापो, तब पता चलेगा कितनी सड़कें बनाई हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने लोग। पैसे बस वो औरतों को पैसे खिलाओ, औरतों को अपने कब्जे में करो और औरतों से पागल बनाओ। जो पढ़े लिखे इंसान होंगे वो तो अपना देश को बर्बाद कर रही है। क्या मैम क्या नाम है आपका? मीरा। क्या लगता है मैम मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी की अपनी सरकार गठबंधन की बना? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएंगे? वो तो एक साथ है, 26 दल है उसमें। इंसान को बोलना नहीं आता, कहाँ पर कैसे बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है, वो क्या किसी को टक्कर देगा? कहते हैं वो पढ़े लिखे नेता हैं राहुल गांधी और दिग्गज नेता हैं, बहुत क्या कहते हैं उनकी जो खानदान है वो पूरा राजनीति से आते हैं। दिग्गज है ना, मूर्खता में सबसे बड़ा दिग्गज है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। सिर्फ वो कहते हैं मोदी जी के पास डिग्री नहीं, हमारे पास डिग्री है, क्या कहेंगे? डिग्री चला के अभी तक ये क्या कर लिया? जो आटा भी वो लीटर से तोलता है, उसको वो नहीं पता कि आटा किलो से बेचता है या लीटर से तोलता है, तो उसको ये नहीं पता तो वो देश का चलाएगा, उसको तो बोलना तो आता नहीं। क्या बोलता? आटा लीटर से तोलने वाला इंसान देश चलाएगा तो देख लो भैया देश का क्या होने वाला है, वो तो आप अपनी आंखों से देखो। बस। सर क्या नाम है आपका? राजीव तोमर। सर क्या लग रहा है, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, कह रहे हैं कि 26 दल हैं इसलिए संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। देखो, राहुल है सबसे बड़ा पप्पू, अखिलेश है उससे छोटा पप्पू, और तेजस्वी यादव उससे भी छोटा पप्पू। ये तीनों पप्पू इकट्ठे हुए हैं और तीनों जगह की रेड लगने वाली है। इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहा है इनको। जिस आदमी के पास प्रत्याशी नहीं है तो वो इलेक्शन क्या लड़ेंगे? देख रहे हो अखिलेश क्या कर रहा है? तो संविधान बचाने के लिए उतरे हैं ना, कह रहे हैं हम संविधान को बचाने के लिए उतरे हैं। वो संविधान को बचाने के लिए नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए उतर रहे हैं। कि जैसे केजरीवाल की बारी है, अब अगले अखिलेश की बारी है। राहुल गांधी तो जमानत पे चल ही रहा है और आगे वो भी जमानत पे चल रहा है, तेजस्वी यादव भी। तो ये सब जमानत चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। संविधान कहीं नहीं जा रहा, संविधान था, है और रहेगा। कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही का माहौल बना रहे हैं इसलिए संविधान खतरे में आ गया। आज सिर्फ ओनली राहुल गांधी है जिसने संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का लाया हुआ आदेश फाड़ के फेंका था। तो सारे देश ने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री की उसी ने बेइज्जत करी थी।
मोदी जी तो अनपढ़ है, उनसे देश नहीं चल पाएगा ऐसा बोलते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। एक भी कहीं भी स्पीच बता दो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को वो हमेशा टारगेट करते रहेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और 24 में 400 पार का आंकड़ा जो है वो सब साबित होने जा रहा है 100%। 4 जून को रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में है। कोई ऐसा नेता नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे सके। है ही नहीं, है तो यूं नहीं। केजरीवाल को लोगों ने सपने देखे, 2-2 बार गद्दी सौंपी, वो सबसे बड़ा एक रफ्तार निकला। एक हमारा भैया घूम रहा है यहाँ पे अभी, उसके 2900 दोस्तों को अभी तक तनख्वाह नहीं दी है, समझे। बस के जो मार्शल थे, महिला की सुरक्षा के लिए लगाया था, वो गायब हो गए। कहाँ है ये सब? देखिए ईमानदार आदमी अगर इसके में देखा जाए ना तो मुझे लगे गहलोत साहब, एक सम्मान भेजा गया वो तुरंत कोर्ट पहुँच गए, ठीक है। इसको 9 सम्मान 8 सम्मान करे जा रहे हैं। तानाशाह केजरीवाल था या कोर्ट था या मोदी जी थे। तो दो लड़कों की जोड़ी आई है संविधान को बचाने के लिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी। बता दो, ये वो बड़ा पप्पू है, वो उसका बीच का पप्पू है, वो छोटा पप्पू बिहार में बैठा है। ये 3-3 पप्पू इकट्ठे हो गए आपके। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की सफाया कर देंगे बीजेपी का। हाँ, ये बात सही है। सफाया बीजेपी का नहीं हो रहा है, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का हो रहा है। इन तीनों का हो रहा है बीजेपी के नाम। बीजेपी गाजियाबाद से शुरू करेगी और गाजीपुर तक जाकर के परचम लहराती हुई जाएगी। अच्छा, इतना उत्साह क्यों है जनता के मन में 2024 के चुनाव को लेके? बहुत अच्छा काम करा है और ऐसा कोई काम नहीं है। देखो गाँवों में जहाँ लाइट नहीं थी 70 सालों से, वहाँ उन्होंने लाइट लगवा दी। जब पानी की व्यवस्था नहीं थी नलों से, वहाँ पे घर घर टोंटियाँ पहुँचा दी। लाइन बिछ चुकी है, आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं, सिलेंडर बढ़ चुके हैं, शौचालय बढ़ चुके हैं, मकान बढ़ चुके हैं, गल्ला बढ़ रहा है, वैक्सीन बढ़ रही है, समझे। महिलाओं के खाते में पैसे गए और बहुत सारी योजना पे काम चल रहा है। लोगों को बगैर गारंटी के बगैर इंटरेस्ट के ब्याज से पैसा दिया जा रहा है। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के शासन में खाता खुलवाने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ती थी, खाता नहीं खुलता था, उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। अच्छा, बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको 400 पार हो पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए 14 का रिजल्ट देख लो आप, फिर 19 का रिजल्ट देख लीजिए और अब 24 का देख लेना, तो 400 पार क्लियर है। कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, धर्म की राजनीति करती है और लोगों को धर्म को बढ़ावा देती है, और जो है सनातन को लेके और इन सबको लेके सबको इक्वल लेके नहीं चलती है, जाति धर्म को लेके हिंदू मुस्लिम ले लड़ाई करवाती है। कि एक भी स्पीच ऐसी नहीं है जो किसी भी धर्म के खिलाफ हो, ठीक है। और धर्म को मानने वाले ही इंसान होते हैं, धर्म को ना मानने वाले इंसान नहीं होते, वो जानवर होते हैं। जैसे कि इन्होंने राम मंदिर के बारे में कैसी मोदी घर मोदी कैसी बातें बोली इन लोगों ने, तो वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अच्छी कर रहा है। वो सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है, ये तो नहीं कि किसी धर्म का अपमान कर रहा है। ये तो हमारे सनातन धर्म का ये अपमान करते रहते हैं। मोदी जी आएंगे और कोई नहीं, और विकल्प ही नहीं है कोई जनता के पास। हर युवा हर कोई यही चाह रहा है, शिक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, यही और क्या चाहिए हमें। सर सच में जो बोल के गए पाजी बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा देश में, देश उजड़ा पड़ा है, क्या लगता है आपको? मोदी जी ये जो कहने वाली बात छोड़ी है, कांग्रेस शासन में सिर्फ ओनली 70 किलोमीटर सड़क बना करती है पर डे। आज हमारे मोदी शासन में है ना 170 किलोमीटर सड़क बनती है। कितनी बनती है? 170 किलो। तो डेवलपमेंट इसी को देख लीजिए कि हम दुगने से भी जा रहे हैं। मैं यहाँ से बरेली जब जाता था तो मुझे कम से कम 12-12, 14-14, 18-18 घंटे लगे। आज मैं 5.5, 6, 6.5 घंटे के अंदर मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ बगैर ब्रेक के। तो और ये क्या चाहिए आप बताओ मुझे। कह रहे हैं कि देश बहुत पीछे चला गया है, जितनी विपक्षी पार्टी कह रही है कि देश पीछे चला गया है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। विपक्ष को तो बोलना भी नहीं आता है। इनका एक नेता है सुधरे वाला, वो कहता है बीजेपी को जो वोट देगा वो राक्षस होगा। अब बताए इन्हें कौन वोट देगा? इन्हें कोई वोट देगा? नहीं देगा। राहुल गांधी कहता है कि इन हिंदुत्ववादियों को निकाल करके फेंको, तो इनको वोट देगा कौन? बताओ। ऐसे तो ये भाषा बोलते हैं। सर क्या नाम है आपका? भारत भूषण। सर राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी हैं वो भ्रष्टाचारी का स्कूल चलाते हैं, देश इसकी कीमत चुका रहा है। राहुल गांधी जी सिर्फ सारे देशवासियों को के अंदर भय पैदा कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो झूठ है वो झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष का एक ही मुद्दा है। एक राज्य में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं जो इंडी बंधन इनका बना हुआ है, और दूसरे के अंदर उसको सपोर्ट करते हैं। आज की डेट के अंदर ये किस चीज़ की बातें कर रहे हैं? इनके टर्नओवर के अंदर आज 2 साल मोदी जी को यहाँ पे आए हुए हो गए, और 2 सालों के अंदर देश ने कितना विकास करा है। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगार
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के इतने रोजगार जनरेट हुए हैं। अभी मैं वो वी फास्ट वाले वो होते हैं जो ऑटो वाले आजकल चले हुए हैं, मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई, मैंने उसको दिया 50 रुपये में लाल किले पहुँच गया, उस बंदे को रोज़गार मिला। आज ये कैब वाला टैक्सी पहले यहाँ कितनी चलती थी, काली और पीली टैक्सी चलती थी, आज की डेट के अंदर कैब कितनी चल रही है, आज कैब मिलती नहीं है, कैब उसको खड़ा होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें लेके आओ, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देंगे। तो देश को बर्बाद करने के ऊपर तुड़े 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? वो अपने घर से देगा 1 लाख रुपया या अपनी कांग्रेस पार्टी के फंड से देगा? हमारे और आप लोगों की जेब से जाएगा ना, कहाँ से पैसे देंगे? कोई भी विपक्षी पार्टी इस वक्त देश के विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रही कि हम आएंगे, हम देश की सीमा पे हम ये करेंगे, हम देश की सड़कें बनाएंगे। तो ये कह रही है कि हम संविधान बचाने के लिए उतरे, जो 26 दल मिले हुए संविधान बचाने के लिए उतरे हैं। अरे संविधान कब खराब हुआ हमारे देश का? हमारा तो संविधान पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। मोदी जी भ्रष्टाचारी का माहौल बना रखा है पूरे देश में। अगर आज मोदी जी भ्रष्टाचारी होते तो जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे ये उनको कुछ किसी को लगा के ईडी को उसको जो ईडी चला रहे हैं, जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं वहाँ बीजेपी के घपले निकालो ना बैठ के, वहाँ पे निकालो घपले बैठ के, वहाँ पे क्यों नहीं निकाल रहे आप घपले? वहाँ तो कुछ कर नहीं रहे। सिर्फ विपक्ष को चाहिए सत्ता, सिर्फ उनका एक ही, जितने भ्रष्टाचारी हैं आज की डेट में सब एक स्टेज पे आगे इकट्ठे हो गए हैं और उनका देश से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं हमें सत्ता चाहिए।